हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अक्सर मैं बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ आपको नमक को लेके कि नमक से ये कीजिए, नमक से ये कीजिए। नमक जहाँ एक ओर हमारे खाने को स्वाद देता है दोस्तों, वहीं दूसरी ओर अगर नमक हमारे जीवन में ना हो तो जीवन बेस्वाद सा हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से ज्योतिष में भी नमक को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। अगर ज्योतिष में हम अपने खाने में, अपने जीवन में थोड़ा सा नमक डालें तो हमारी ज़िंदगी को हम खुशहाल बना सकते हैं। वहीं इस नमक को अगर हम तरीके से यूज़ ना करें, मिस्टेक्स करें, तो ये हमारी ज़िंदगी को बेहाल कर सकती है। हम अगर बहुत सारे पैसे वाले भी हैं तो भी हमें कंगाल कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी नमक की क्या बेसिक यूजेस हैं जो मैं अक्सर वीडियोस में बताते आई हूँ। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ गलतियाँ नमक को लेकर के आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से नमक का यूज़ करते समय आपके ऊपर गलत इफेक्ट दे सकता है। जैसे सबसे पहले हम अक्सर क्या कहते हैं, घर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए नमक का पानी से पोंछा लगाएं। पर दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको थर्सडे के दिन और संडे के दिन नमक के पानी से घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप वीक में रोज बाकी दिन लगा सके तो ठीक, नहीं तो कम से कम ट्यूसडे के दिन आपको नमक के पानी से पोंछा जरूर लगाना चाहिए। घर में अगर आपके नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ गई है तो मैं अक्सर बताती हूँ कि बाथरूम में 1 कटोरा नमक रखें। आप चाहें तो सीधा नमक रखें, आप चाहें तो नमक की ढेली रखें, समुद्री नमक रखें, आप चाहें तो आयोडाइज सॉल्ट रखें। लेकिन ये ध्यान रखना है, आपको कांच के बोल में नमक रखना है। और ये नमक को आप 1-1.5 महीने में, या आपको जब भी लगे कि घर में वापस से क्लेश आदि बढ़ने लग गया है तो उस नमक को फ्लश कर दें। किसी को देना नहीं होता है वो नमक, उस नमक को आप फ्लश कर दें और फिर वापस से फ्रेश नमक भर के कटोरे में आपको रखना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, आपके घर पे आपको मैं अक्सर एक उपाय बताती हूँ कि घर के मुख्य द्वार पर फिटकरी आप दाहिनी ओर काले रंग के कपड़े में 50 ग्राम फिटकरी बांध कर लटका के रखें। इससे आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। फिटकरी को आपको 1-1.5 महीने में, 15-20 दिन में जिस प्रकार आपके घर पे नेगेटिविटी बढ़ने लगे उसको फिर बदल देना चाहिए। पुरानी फिटकरी आपको फेंक देनी चाहिए डस्टबिन में, उसको यूज नहीं करना है। और अगर आप फिटकरी का उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप 1 ढेली नमक लेकर के लाल रंग के कपड़े में उसको बांध कर भी अपने मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं। इससे आपके घर पे किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, किसी प्रकार की बुरी नज़र आपके घर को आपको देख नहीं पाएगी। दोस्तों, घर में धन का प्रवाह बना करके रखने के लिए आप चाहें तो सॉल्ट लैम्प्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मिलते हैं, आप अपने घर पे 1 कटोरा ले लें या 1 गिलास ले लें और उसमें पानी भर लें और नमक मिला करके उस पानी को घर के नैत्य कोने में आपको रख देना है। और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब आप लटका दें। जब भी पानी सूखने लगे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा आप पानी भर दें। इस प्रकार से आप अगर उपाय करते हैं नमक को लेकर के तो आपके घर से बहुत प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई बीमार बहुत ज़्यादा रहता है घर पे, अक्सर आपको लगता है कि बार बार रोग घर में घुस रहे हैं, तो जो भी रोगी व्यक्ति है आपको उसके तकिए को पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ सिर रख करके सोए। और दूसरी चीज, उसके टेबल के पास, उसके बेड की जो साइड टेबल है वहां पर 1 कटोरा कांच के कटोरे में नमक भर के रख दें और कम से कम उसको 15-20 दिन, 1 महीने में, 1.5 महीने में आप उस नमक को बदलते रहें। दोस्तों, आप देखेंगे कैसे रोग धीरे धीरे घर से रफू चक्कर हो जाता है। अगर आप धन से माला माल होना चाहते हैं तो आपके घर पे जो आप नमक स्टोर करते हैं उसको हमेशा कांच के बर्तन में रखें और उसमें 4-5 लौंग रख दें। दोस्तों, इस उपाय से आप देखेंगे घर में कितने कमाल की तरीके से पैसा आने लगता है, माला माल हो जाता है इंसान। दोस्तों, घर में नमक का यूज़ अगर आप तरीके से करते हैं तो आपके घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से बिल्कुल दूर हो जाती है। लेकिन नमक को लेकर के कुछ लोग सावधानियां रखने चाहिए, जो कि अक्सर लोग नहीं रखते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि नमक को लेकर के भी सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट लेके आए तो आपको हमेशा ये समझ लेना चाहिए कि वो चीज़ जब हमारी ज़िंदगी पे असर कर रही है तो उसके पॉजिटिव के साथ साथ हमारे जीवन में उसके नेगेटिव असर भी पड़ सकते हैं। जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर नमक से हमारी जिंदगी में घोर संकट आ सकता है, तो दोस्तों ये उनके लिए है जो नमक को लेकर के सावधानियां नहीं रखते हैं। दोस्तों, नमक
जीवन में जहाँ उपयोगी है। सब्जी में ज़्यादा नमक हो तो भी खराब लगती है, कम हो तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु को बढ़ाता है और नमक ही हमारी आयु को घटाता भी है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। मैं जब नमक की बात कर रही हूँ आज आपसे, आप चाहे तो सेंधा नमक ले लें, पहाड़ी नमक ले लें, समुद्री नमक ले लें, कोई भी नॉर्मल नमक ले लें, या फिर आप काला नमक भी ले सकते हैं। लेकिन काला नमक हमेशा मंगल के लिए होता है, ये ध्यान करके रखें। काला नमक हर किसी को जो उपाय मैं बता रही हूँ उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग मिस्टेक्स करते हैं नमक को लेकर के। जैसे कुछ लोग एक और छोटी सी मिस्टेक करते हैं, हालांकि नमक से रिलेटेड नहीं है, पर अक्सर जो घरेलू स्त्रियां होती है, खाना जब हम छौंकते हैं उसमें राई और जीरा दोनों एक साथ डाल देते हैं। दोस्तों, ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राई की तासीर गर्म होती है और जीरे की तासीर ठंडी होती है। और जब हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके खाने में डालते हैं तो क्या होता है, हमारी फूड का जो क्वालिटी होता है, हमारे फूड का जो तासीर होता है वो ख़राब हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, नमक को आपको बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए। हमारे देश में एक बहुत छोटी सी मान्यता है, अक्सर आपने देखा होगा, मम्मी हमारी बचपन से कहती थी कि नमक अगर तुमने ज़मीन पे गिरा दिया तो तुम्हें आंखों से नमक को उठाना पड़ता है। दोस्तों, ये सुनकर ही इतना डेंजर लगता था, कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि नमक को ज़मीन पर गिराएं। बाकी दोस्तों, नमक को भूमि पर माना जाता है, नहीं गिराना चाहिए। नमक को गिराने से इसके ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आज के बाद ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं चंद्रमा आपका कमज़ोर ना हो, आप डिप्रेशन में ना जाएं, किसी भी तरह से आपका मन विचलित ना हो, बेचैनी और छटपटाहट आपके अंदर ना आए, तो ज़मीन पर आपको नमक नहीं गिराना चाहिए। इसी तरह से अगर आप ब्यूटीफुल लगना चाहते हैं, शुक्र क्या करता है, आपके घर की जो रिचेज होते हैं, यानी धन होता है, आपकी जो ब्यूटी होती है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर आप चाहते हैं इन दोनों चीज़ों पर हानि नहीं आए तो आपको ज़मीन पर नमक नहीं गिराना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों, खाना जब बनाते हैं आप, तो भोजन को ऐसा माना जाता है चखना नहीं चाहिए। हमेशा जो भी भोजन हो आपको लगे, प्रेम से शबरी ने राम जी को बेर खिलाए थे, भगवान को चख चख कर उसने बेर खिलाए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम भी भगवान को चख करके भोग क्यों ना लगाएं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी सी बात है, भक्ति है समझती हूँ, पर बेर जहरीले होते थे और भगवान को जहरीले बेर ना खिलाए जाएं, इसलिए शबरी ने बेर चख के खिलाए थे। आपका भोजन जहरीला नहीं है, आप उसे देख के समझ के बना रहे हैं, इसलिए हमेशा अपने घर के भोजन को बनाने के बाद भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही आपको लोगों को खिला के, एक गृहिणी को हमेशा खुद खाना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपके घर के जेंट्स रात में 12 बजे आते हैं और आप बना के बैठे हैं, कोई है नहीं खाने वाला, तो उस सिचुएशन में आप भगवान को भोग लगा करके खाएं खाना, उसमें कोई दोष नहीं है। बाकी लोगों को खिला करके आपको खाना खाना चाहिए। भोजन सब पकाते समय अगर आप उस भोजन को चख लेते हैं तो एक तरफ तो पवित्रता नष्ट होती है, साथ ही साथ घर में दरिद्रता आती है। नमक अगर कम हो जाए तो बाद में डाल लिया जाएगा, लेकिन कभी भी पहले आप उसको चखें नहीं। एक बात का बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए, नमक का दान देना जहां एक ओर शुभ माना जाता है, वहीं इसका दान लेना अशुभ माना जाता है। अगर आप नमक का दान करते हैं, लोगों को कोई आपसे मांगने आ गया, आप उसको ज़रूर दीजिए, इससे आपके ग्रह दोष कम होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको आदत है शाम के बाद, सूर्य अस्त के बाद नमक का दान करने की, तो ये आपके लिए विपदा ला सकता है। कभी भी आपके कोई आस पड़ोस हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, शाम के बाद नमक मांगने आए दूसरी फैमिली वाले आपको उनको नहीं देना चाहिए। सीधा मना कर दें, बोल दे मेरे पास भी पूरा हो गया है, कल मंगाऊंगी तो मैं तुमको दे दूंगी, सुबह ले जाना, इस तरह से। या फिर आप डायरेक्ट वर्ड्स में बोल दो कि शाम को ज्योतिष में हमें मना किया है, हम शाम को नमक नहीं दे सकते। इस तरह से आपको कभी भी शाम के बाद नमक का दान, चाहे किसी को भी हो, ब्राह्मण हो, गरीब हो, आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप ज़रूरतमंद हैं, तो आप नमक का दान ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा किसी से भी कोई नमक का पैकेट, कोई 10 पैकेट मंगा लिया, किसी ने बोला लेके जाओ नमक ज़्यादा पड़ा है, कभी भी नमक का दान आपको नहीं लेना चाहिए। नमक को सीधे सीधे किसी भी पर्सन को आपको हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे इंसान के संबंध भी खराब होते हैं।
दोस्तों ज्योतिष में, परंपरा में ये माना गया है कि यदि कोई आपको व्यक्ति पसंद नहीं है, आप लाइफ में किसी से नफरत करते हैं या आपको लगता है वो मनुष्य आपका हित नहीं चाहता, आपका नुकसान करता है, या आपको लगता है कि आपके उससे बनती नहीं है, सामने मीठा बोलता है लेकिन पीछे आपके पीठ पीछे छुरा भोंकता है, ऐसे पापी मनुष्य के यहाँ आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नहीं तो आपका जीवन भी उसी की तरह होने लगेगा। हर कहीं का नमक, हर कहीं का नमकीन आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मजबूरी हो या दबाव हो तो भी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए, और अगर आप खाते हैं तो पहले उस पर्सन को उसके प्लेट से खिलाएं, फिर आप भोजन खाएं, नहीं तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों नमक हमेशा उसी पर्सन के घर का खाना चाहिए जिसके संस्कार अच्छे हों, जो धर्म के सम्मत आचरण करता हो, जो कोई कैरेक्टरलेस हो, जो कोई झूठ बोलता हो, जो कोई लोगों को धोखा देता हो, ऐसे इंसान के घर का नमक आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो धार्मिक हो, अच्छा मनुष्य हो, धर्म सम्मत आचरण करता हो, सत्य बोलता हो, उस पर्सन के घर का नमक खाने से आपके जीवन में उन्नति आती है। नमक के संबंध में इस तरह की धारणा है दोस्तों, हमारी परंपरा बहुत सालों से बोलती है, और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का नमक खाते हैं या अन्य कोई चीज़ खा लेते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो पर्सन आपको अच्छा नहीं लगता, या जो पर्सन बदचलन है या कोई भी गलत तरीके का है, तो आप देखेंगे मन ही मन आपको उसके घर का खाना खाने के बाद ग्लानि महसूस होती है। दोस्तों नमक हमारे जीवन पर बहुत बहुत प्रभाव डालता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक यूज करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इससे आपके ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो भी बचती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आपको समुद्री नमक का यूज करना चाहिए। इसके अलावा यदि कुंडली में आपके सप्तम भाव में सूर्य बैठा है तो ऊपर से नमक डालकर खाना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में हम नमक को चंद्र का और शुक्र का प्रतिनिधित्व मानते हैं, तो इसलिए यदि आप नमक को किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि रोग और शोक से बचना चाहते हैं तो नमक को कि सिर्फ कांच के पात्र में रखना चाहिए, इसको प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये बुरा असर हमारे जीवन में देने लगता है। दोस्तों अक्सर हम जो रोज नमक खाते हैं वो उसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत हाई मात्रा में होता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक रिफाइंड वाला और दूसरा आयोडाइज्ड वाला, तीसरा क्रिस्टल वाला पाउडर के रूप में सेंधा नमक, काला नमक, बहुत तरह के नमक होते हैं दोस्तों। लेकिन सफ़ेद नमक में सोडियम और अन्य केमिकल अत्यधिक मात्रा में होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए जबकि सेंधा नमक अगर आप खाते हैं तो सेंधा नमक में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे लगभग 94 तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं। सेंधा नमक इसलिए खाने में सबसे अच्छा माना गया है। हल्के गुलाबी रंग वाला सेंधा नमक को हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। दोस्तों ये कई तरह के दोषों को दूर करता है, त्रिदोषों से उपजे हुए रोगों को कंट्रोल करता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए, पेट के लिए, सभी तरह की बीमारियों के लिए, ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सभी से पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने में, मांसपेशियों में खिंचाव को दूर करने के लिए, जकड़न के लिए, सभी चीज़ों में राहत देता है। इसी तरह से अगर आप काला नमक खाते हैं तो लौह तत्व से भरपूर होता है। ठंडी और रेचक प्रकृति के इस नमक से कब्ज, जो भी एसिडिटी होती है, गैस होती है, सीने में जलन होती है, गॉइटर, हिस्टीरिया, मंद दृष्टि, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त की कमी, बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए नमक खाते वक्त, हालांकि ज्योतिष में भी इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है, पर हेल्थ की दृष्टि से भी नमक को जब भी आप ऊपर से डाल करके खाते हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए। पहले ही जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आपको खाने में नमक डालना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर, घबराहट की शिकायत हो सकती है और समय से पहले मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों मैंने आज आपको ट्राई किया है बताने का कि जहां एक ओर आप नमक से अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, वहीं नमक से आप किस तरह से नमक का सही उपयोग करें। नमक को ले करके किसी भी तरह की आप असावधानी ना बरतें, नहीं तो मनुष्य माला माल की जगह कंगाल भी हो सकता है। तो दोस्तों
कर लीजिए ये उपाय और अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चीज़ है नमक, सुनने में लगता है बहुत छोटी सी चीज़, पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कर लीजिए ये उपाय। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग से इसे शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।